Hello everyone and welcome to Mini Attempt NEET, and today's class will be about eye, which is the part of our nervous system. So let us study about eye. तो सबसे पहले हम आई में देखेंगे उसकी एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे कैसे वो विजन में हेल्प कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिजीज़ देखेंगे। तो ये 3 स्टेप में हमारी क्लास चलेगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा है एनाटॉमी, ठीक है। तो एनाटॉमी में मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा आई का। तो आई सबसे पहली बात बाइलेटरली प्रेजेंट होती है। बाइलेटरली मतलब पेयर्ड है, 2 आईज है हमारे पास, और जिस कैविटी में ये प्रेजेंट है स्कल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। जो आई बॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 कौन कौन सी लेयर होती हैं, देखो जो लेयर्स हैं वो 3 होती हैं। सबसे आउटर होगी, एक मिडल होगी और एक होगी इनर। जो आउटर है वो हमारी कौन सी है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है। और जो मिडल है उसको हम बोलते हैं यूविया, और जो इनर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। तो अब आउटर की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो जो पिंक हमको दिख रही है ना, ये जो पिंक पिंक हमको दिख रही है ये हमारा पूरा क्या है, आगे कॉर्निया है और पीछे स्क्लेरा है। मतलब जो स्क्लेरा होता है वही एंटीरियर में जाके क्या बनाता है, कॉर्निया। तो ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्निया है, ठीक है। तो वैसे तो ये वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, लेकिन हमको यहाँ पिंक क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे मिडल लेयर आएगी, और मिडल लेयर में क्या है, ये जो हमारी मिडल लेयर होती है ना, ये भी 3 पार्ट्स में होती है। कोरॉइड, इसके 3 पार्ट होते हैं, कोरॉइड और फिर सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ये सारे पार्ट्स की। तो क्या होगा, ये जो कोरॉइड है ना, कोरॉइड में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। कोरॉइड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो हमेशा रेड दिखेगी हमको, ठीक है। तो पर क्या होता है ना, ब्लड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये खुद मिडल लेयर तो ब्लू लगती है, ये जो मिडल लेयर है क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा होता है ना, तो मरून काइंड, तो वो जब हम आंखों से देखते हैं ब्लूइश दिखता है। लेकिन उसके ऊपर जो वाइट लेयर है वो हमको कैसी दिखती है, पिंक कलर की। जैसे हमारे नेल्स है, अब नेल्स में थोड़ा ना ब्लड है, उसके नीचे जो एपिथेलियम है उसके अंदर ब्लड है, ठीक है। तो वो हमको फिर भी पिंक दिखाई देता है। तो वो पिंक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्क्लेरा खुद वाइट होता है। देखो वाइट है स्क्लेरा, लेकिन क्या है, वाइट के नीचे जो मिडल लेयर में कोरॉइड आता है ना, वो ब्लड वेसल होती हैं। ब्लड वेसल यानी ब्लड को लेके जाने वाली, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज है, उसकी वजह से वो यहाँ पे हमको पिंक दिख रही है, ठीक। तो हमने अपनी कॉर्निया की और इसकी स्क्लेरा की बात की। तो देखो कॉर्निया ये एंटीरियर हो गया और स्क्लेरा क्या हो गया, पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये आउटर में हमारा कॉर्निया और स्क्लेरा आएगा। फिर हम अपनी मिडल में बात करते हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो देखो कोरॉइड ये बीच वाली लेयर हो ही गई, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी। और सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी क्या करेंगी, सीलियरी बॉडी क्या फॉर्म करेगी, सीलियरी बॉडी आइरिस पे लगेगी, है ना। जो सीलियरी बॉडीज़ होती हैं इधर, ये यहाँ पे सीलियरी बॉडीज़ हैं और ये हमारा आइरिस है, ठीक है। तो आइरिस जो है सीलियरी बॉडी से कनेक्टेड होगा, और जो सीलियरी बॉडीज़ यहाँ पे हैं, सीलियरी बॉडी से क्या होगा, ये जोन्यूल्स निकलेंगे और ये लेंस से कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जोन्यूल्स, ठीक है। समझ में आया हमको ये चीज़, है ना। यूविया समझ में आ गया, यानी मिडल लेयर। तो मिडल लेयर 3 लेयर, जो मिडल लेयर है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो जो आइरिस है ये वाला पार्ट, ये आइरिस जो है, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई, ठीक है। तो यहाँ पे पिगमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है हर पर्सन के, जैसे फिंगरप्रिंट सब में अलग होती है, वैसे ही मोस्टली ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता एक दूसरे में, जैसे 2 लोगों में एक साथ एक जैसा कलर नहीं होता, ऐसा नहीं है। पर मोस्टली हाँ, मतलब हर इंसान का जो है अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उसका अलग एक आइरिस कलर है। स्पेसिफिक नहीं होगा, वो अलग हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होगा सिर्फ उसके और उसके पास ही होगा, वो किसी और के पास भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा मिडल लेयर हो गया। अब इनर में क्या आता है हमारा,
ये रेटिना, ये जो ग्रे पार्ट है ना रेटिना, ग्रे क्यों हमने शो किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जो पिगमेंट की मदद से हमारा, ठीक है, विजन में हेल्प मिलती है। वो पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम ये सारी चीज़, वो तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ एक बार बनाती हूँ आपको, तो ईजी लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉर्निया, ये आइरिस हो गया, ये सिलियरी बॉडी हो गया, आइरिस, सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी से हमारे निकलेंगे जोन्यूल्स, और इस पे क्या लगेगा, लेंस, ठीक। ये हो गया हमारा एक जनरल आई स्ट्रक्चर। अब लेयर्स बनाते हैं। सबसे आउटर में कौन सी लेयर होगी, जो कॉर्निया से बनते हुए क्या जाती है यहाँ से, स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा के अंदर ब्लूइश होगी, वो क्या होगा हमारा, यूविया का कोरोइड पार्ट, ठीक है, जो कि यहाँ सिलियरी बॉडीज पे आके थोड़ा सा थिक हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कोरोइड है वो क्या करेगा, 2/3 पोस्टीरियर, जो 2/3 फॉर्म कर रहा है ना, उसमें तो वो थिन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके एंटीरियर पार्ट में आके, एंटीरियर 1/3 में यहाँ पे आके वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा थिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको सिलियरी बॉडी और फिर ये जोन्यूल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। और सबसे एंड में हमारी सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी, ये होगी हमारी रेटिना, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा ये ऑप्टिक नर्व निकल जाएगी। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो आएंगी धीरे धीरे हम पहले पढ़ेंगे उनको, फिर हम अपने डायग्राम में इंक्लूड करेंगे। तो एक हमने जनरल लेयर्स देखी हैं अभी, ठीक है। तो हमने स्क्लेरा देख लिया, हमने कॉर्निया भी देख लिया। कॉर्निया क्या है, एंटीरियर पार्ट है किसका, स्क्लेरा का ही, मतलब जो स्क्लेरा है वो आगे जाके कॉर्निया बनाता है। कोरोइड हमने देख लिया, कोरोइड क्या कर रहा है, मिडिल लेयर फॉर्म कर रहा है ना। देखो कोरोइड, ये जो वाइट कलर है ना, यहाँ वाइट शो किया गया है, पर नॉर्मली कैसा कलर होगा इसका, ब्लूइश कलर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और उसकी वजह से ब्लूइश कलर आता है इसमें। द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो देखो क्या है, यहाँ पे हमारी सिलियरी बॉडीज हैं, ठीक है। मान लो ऐसे करके ये हमारी सिलियरी बॉडीज हैं। अब सिलियरी बॉडी का एंटीरियर क्या होगा, देखो ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है, हमको इसके हिसाब से नहीं देखना, हमको क्या करना है, आई के हिसाब से देखना है कि ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कोरोइड हमारा क्या होता है, थिक हो जाता है। मतलब इधर से तो थिन आ रहा है, पीछे से आगे आके थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है, थिक हो जाता है। इतना बस हमको याद रखना है कहाँ पे थिक होता है। तो देखो 2/3, जो पोस्टीरियर 2/3 है उसमें तो थिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो एंटीरियर पार्ट आ जाता है ना सिलियरी बॉडी का, वहाँ पे क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है, ठीक है। दिस सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ pigmented and opaque structure called the iris, which is the visible portion of the eye, ठीक है। तो हमने देखा ना, ये रहा हमारा आइरिस। जब हम किसी की आँख देखते हैं तो सबसे बाहर ये जो हमको एरिया दिख गया, जो हमको पूरा वाइट एरिया दिखता है ब्लैक के अलावा, ये क्या हुआ, हमारा कॉर्निया हो गया, ठीक है। ये जो पूरा वाइट एरिया है, अब क्या है, वाइट एरिया के ऊपर ये हमारा क्या घूम रहा है, प्यूपिल, ठीक है। सॉरी प्यूपिल नहीं, ये हमारा क्या है, अब इसमें देखो जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा आइरिस है कि नहीं है, कलर्ड पार्ट आइरिस है। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा जो होल हमको दिखता है ना, वो होता है हमारा, क्या होता है, प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है, आइरिस जो जगह, मतलब आइरिस के बीच में जो जगह खाली रह जाती है ना, ये वाली जो जगह खाली रह जाती है और जो हमको बाहर से खोल की तरह जो दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ओके। तो हमको आइरिस भी समझ में आ गया। सिलियरी बॉडी हेल्प इन अकोमोडेशन बाय ऑल्टरिंग द फोकस ऑफ द आई। तो सिलियरी बॉडी में क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, ये सिलियरी बॉडीज के पास दो तरीके की मसल्स होती हैं। एक होती है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं,
ठीक है। एक होती है जो डायलेट करती है हमेशा, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टर होती है इनके पास और डायलेटर, दो मसल्स होती हैं। तो क्या होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे स्ट्रेच, जैसे देखो ये आइरिस था, ठीक है, और ये हमारी सिलियरी बॉडीज़, यहाँ से जोन्यूल्स निकल रहे हैं, ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस तो देखो ऐसा ही है, ठीक है, लेंस ऐसा ही है। अब क्या होगा, इनके पास आइरिस के पास क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। तो मसल्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर का काम क्या होगा, उसका काम क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी इस तरीके से, ठीक है। वो खुद स्ट्रेच हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ये क्या कर रही है, देखो कॉन्स्ट्रिक्ट का हमको कैसे मतलब देखना, कॉन्स्ट्रिक्ट में हम बोलेंगे कि जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल का साइज कम हो रहा है, मतलब ये जो एरिया है वो कम हो रहा है, ठीक है। ये कम कब होगा, जब ये जो मसल्स हैं वो नीचे खिंच के आएंगी। तो इसमें क्या होगा, खिंचने के लिए क्या बोले, स्ट्रेचिंग हो रही है मसल्स की, है कि नहीं, मसल्स की क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग। तो हमारी आइरिस की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होके नीचे आएगी, जब वो नीचे आ जाएगी तो क्या होगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। ये कब होगा, जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है, हम आँखें ऐसे देखो, जब धूप में होती है ना, बहुत तेज़ धूप जो होती है, उसमें क्या होता है, हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेच करती है। जब ये स्ट्रेच करेगी तो हमारी सिलियरी बॉडीज़ भी स्ट्रेच करेगी, ठीक है। सिलियरी बॉडीज स्ट्रेच करेंगी तो फिर ये हमारा लेंस भी स्ट्रेच कर जाएगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा उस टाइम पे, पतला, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आगे की हैं, बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम धूप में जाएंगे, ज़्यादा लाइट होती है, तो जो प्यूपल का साइज़ है वो क्या होगा, छोटा होगा। और जो हमारी आइरिस की मसल्स हैं, ठीक है, ये जो आइरिस की मसल्स होंगी वो क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के लिए, मतलब प्यूपल को छोटा करने के लिए वो खुद क्या होंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। खुद स्ट्रेच हो रही है ना, देखो पहले इतनी थी, इतनी से इतनी आ गई, तो यानी खुद तो स्ट्रेच हो गई ना, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट के लिए क्या होगा, हमेशा स्ट्रेच होगी मसल्स। अच्छा आप देखें, हम अंधेरे कमरे, मतलब थोड़ी बहुत लाइट है वहाँ पे क्या होगा, प्यूपल डायलेट हो जाएगा, या कोई बहुत नज़दीक चीज़ होगी, ठीक है। तो क्यों, ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए, तो क्या होगा, वो जो प्यूपल है उसको हमने क्या करना है, डायलेट करना है। तो डायलेट करने के लिए क्या होगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। ये छोटा होगा मतलब ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायलेट करने के लिए क्या होगा, प्यूपल साइज हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें हमारी मसल क्या हो रही थी, स्ट्रेच हो रही थी, इसमें क्या होगा, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक। आइरिस एंड द सिलियरी बॉडी इज द पार्ट ऑफ कोरॉइड लेयर, ठीक है। या इस तरीके से भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें किसका पार्ट है, यूविया का, ओके। The eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in the place of suspensory ligament zonula of Zinn. तो हम किसकी बात करेंगे, अपने लेंस की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा लेंस, ठीक है। तो लेंस किसका बना रहता है, क्रिस्टलीन, मतलब क्रिस्टलाइन मटेरियल का है वो, जो भी है। अभी क्रिस्टलीन लेंस है हमारा, मतलब क्लियर लेंस है, ठीक है। ये कैसे अपनी जगह पे रहता है, कैसे, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जोनुला ऑफ जिन है। जो जोन्यूल्स की मैं बात कर रही थी वो क्या है, जोन्यूला ऑफ जिन, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं हम इनको, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, अटैच टू दी सिलियरी बॉडी, है ना। तो समझ में आ गया हमको, इतना हमने इतना समझ लिया, अपना लेंस देख लिया और लेयर्स देख ली। अब ये जो लेंस होता है ना, तो देखो क्या, ये हमारा कॉर्निया था, ये कॉर्निया था, ये हमारा आइरिस कलर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमारे सिलियरी बॉडीज, यहाँ पे हमारे जोनुला ऑफ जिन, और ये अपना लेंस। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लेंस है अपना, ठीक। ये इनर मोस्ट लेयर अपनी रेटिना है। अब इसने क्या किया, ये जो लेंस था, इसने पूरी आई बॉल की ये जो कैविटी है, कौन सी कैविटी, जो ब्लू ब्लू के अंदर जो भी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू के अंदर जो भी कैविटी प्रेजेंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो
एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो जो इसने डिवाइड किया एंटीरियरली, ये जो चैम्बर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और ये इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो एंटीरियर चैम्बर होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा वाटरी, पानी जैसा। ठीक है, और जो विट्रस ह्यूमर है ये कैसा होगा, जेल लाइक। ठीक है, मतलब थिक होगा, जैसे हेयर जेल आती है वैसे एलोवेरा जेल एग्जाम्पल। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाई द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपल। ठीक है, तो हमने प्यूपल तो देख लिया, ये जो लेंस का एरिया है ना, जो प्यूपल से सराउंडेड है और ओपन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना प्यूपल बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ द प्यूपल इज रेगुलेटेड बाई द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। यही तो हमने देखा अभी कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन जो देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी दोनों लेयर्स कंप्लीट होगी। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, अपना कॉर्निया स्क्लेरा यानी आउटर लेयर, कोरॉइड यानी मिडल लेयर। ठीक है, और अब हम अपनी सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, रेटिना, जो कि फंक्शनली इंपॉर्टेंट है। फंक्शनली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काम जो होगा, जो हमारी आंखों का काम है देखना, उसमें पूरा हेल्प कर रहा है वो। रेटिना, द इनर लेयर इज द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 layers ऑफ सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो 3 सेल्स होते हैं उसमें। कौन कौन से सेल होते हैं हमारे, एक तो होते हैं गैंग्लियन सेल्स, एक होते हैं बाइपोलर, और तीसरे होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो जो गैंग्लियन और बाइपोलर सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो भी इम्पल्स क्रिएट होता है, इम्पल्स का क्या मतलब, जो मैसेज बना है, ठीक है, जो भी हमने देखा है, वो मैसेज में जो इलेक्ट्रिकल, वो लाइट एनर्जी थी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद, इनका काम कन्वर्ट करना नहीं है, इनका काम है अगर वो कन्वर्ट हो गया है, जो मैसेज फॉर्म हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, अब उसको ये कहाँ दे देंगे, हमारे ऑप्टिक नर्व के पास। ठीक है, ऑप्टिक नर्व कहाँ है, ये देखो ऑप्टिक नर्व ये रही हमारी। ठीक है, आपने देखा ग्रे पार्ट से जा रही है, यानी जो रेटिना है वहाँ से जा रही है। क्यों भाई, रेटिना पे ही तो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वही तो इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो इमेज का मतलब फॉर्म नहीं कर रहे, उन्होंने क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिकल में क्यों कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया क्योंकि नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही फॉर्म मूव करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही अब यहाँ पे सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सराउंडेड किससे, ये अभी भी पिंक लेयर से। पिंक लेयर का क्या मतलब है, ये हमारा स्क्लेरा है। ठीक है, तो हमारे 3 तरीके के सेल्स हैं, गैंग्लियन, बाइपोलर और फोटोरिसेप्टर्स। तो गैंग्लियन सेल्स क्या होते हैं, तो गैंग्लियन सेल्स में क्या होता है, गैंग्लियन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, और बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर सेल्स का क्या मतलब, बाइपोलर सेल्स का मतलब है उसके कितने एक्सोन्स हैं, 2 एक्सोन्स हैं। ठीक है, बाइपोलर मतलब इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, 2 एक्सोन्स हैं इसके। तो ये स्पेशली आईज में प्रेजेंट होते हैं बाइपोलर सेल्स, और कहीं प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, स्पेशली आईज में होते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे हमारे, फोटो रिसेप्टर्स होंगे रॉड्स एंड कोन्स। तो देखो रॉड्स और कोन्स को याद करने का ना एक बहुत ही ईजी तरीका है। रॉड्स मतलब रात, मतलब रात में जो पिगमेंट काम आएगा, यानी डिम लाइट में जो काम आएगा। ठीक है, डिम लाइट को हम क्या बोलते हैं, स्कोटॉपिक, स्कोटॉपिक विजन। कोन्स मतलब कलर, अच्छे कलर्स हमको कब दिखेंगे, जब बहुत लाइट होगी। ठीक है, यानी फोटॉपिक विजन। ठीक, तो अब देखो क्या होता है ना, ये जो क्या है, ये हमारे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, एक्चुअल में ये सेल्स हैं, इनके अंदर कुछ प्रोसेस होगा, कुछ इनके अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वही देख रहे हैं हम। तो क्या है, ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं कुछ। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होंगी, कुछ क्या होता है, प्रोटीन्स जो होंगी, जैसे रॉड्स की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए की प्रोटीन होगी, है ना, तो अभी हम देखते हैं ये। तो हमने ये देख लिया अपना
कि प्रोटीन प्रेजेंट होगी, और डे लाइट जो होगी वो मतलब डे लाइट में जो डे लाइट में हमारी विजन होती है वो किसकी वजह से होती है, इस कोन्स की वजह से। और क्या होता है, देखो एक चीज़ देखो मैं बताती हूँ आपको। ये पूरा जो रेटिना है हमारा ग्रे वाला, ठीक है, इसमें हर जगह पे रॉड्स एंड कोन्स हैं, यानी फोटोरिसेप्टर्स हैं, एक्सेप्ट वन प्लेस। और वो क्या प्लेस है, ये, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब है भाई, कोई विजन नहीं है वहाँ पे, विजन नहीं मतलब रॉड्स और कोन्स नहीं है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वहाँ पे कोई भी रॉड्स या कोन्स मतलब कोई फोटो रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होता। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व को पास होना है। है ना, कोई चीज़ अगर ये खाली है तभी तो यहाँ से कुछ जाएगा ना, तो वो खाली है मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। The photoreceptor cells are not present in at the region and hence is called the blind spot। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट की जगह से हमारा क्या निकलता है, ऑप्टिक नर्व। द ट्विलाइट स्कोटोपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ द रॉड्स, है ना, यानी डिम लाइट में जो भी होगा। रॉड्स कंटेन्स अ पर्पलिश रेडिश protein called rhodopsin or visual purple which contains a derivative of vitamin A। तो रॉड्स की जो अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक पिग मतलब क्या होता है, पिगमेंट जो है, ठीक है, वो क्या है, रोडोप्सिन। ठीक है, वो क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, रोडोप्सिन प्रोटीन है जो किसका डेरिवेटिव है, विटामिन ए। ठीक है, मतलब विटामिन ए कहीं ना कहीं से कैसे बने, क्या बनाएगी, रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन बनाएगी ये, और ये देखने में कैसी होगी, पर्पल टू रेड कलर, पर्पलिश रेड कलर, समवॉट लाइक बर्गंडी वी कैन से। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो रॉड्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जो जिसका काम क्या होगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगी, वो क्या होगी हमारी, रोडोप्सिन। बस इतना याद रखना है। और रोडोप्सिन का मतलब किससे बनता है, अपने विटामिन ए से। ठीक है, इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। ठीक है, तो कोन्स मतलब कलर, तो 3 कलर्स के लिए हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर इनमें से किसी एक का भी अपने पास रिसेप्टर जो है, ठीक है, वो कम है तो उसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है, किसी को ग्रीन। ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वरना सर्जरी के टाइम पे आर्टरी वेन कुछ समझ नहीं आएगा। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटोपिगमेंट्स। तो क्या होता है, जो जितने भी ये तीनों कलर्स हैं, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग कलर को हम परसीव कर पाते हैं, मतलब रिसीव कर पाते हैं। तो when these cones are stimulated equally a sensation of white light is produced। मतलब रेड, ग्रीन और अपना क्या, ब्लू। अगर तीनों लाइट मान लो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 के फॉर्म में, अगर तीनों इक्वल ही अमाउंट में आ रही है तो हमारा कलर कैसा फॉर्म होगा, वाइट। ठीक, तो ये प्राइमरी कलर्स की तरह बस हमारे पास वहाँ पे येलो होता था, यहाँ येलो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, येलो अपना फॉर्म हो ही जाएगा ग्रीन और वाइट को मिला के। The optic nerve have the eye and the retinal blood vessels enter it। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या, देखो ये अपना आई बॉल है, ये अपनी ऑप्टिक नर्व है, मतलब ये ऑप्टिक कैनाल है। इस ऑप्टिक कैनाल में क्या होगा, ऑप्टिक नर्व भी पास करेगी, ठीक है, और अपनी आर्टरीज और वेन्स भी पास करेंगी। ठीक है, मतलब नर्व भी जाएगी, वेन भी जाएगी और आर्टरी भी जाएगी। ठीक है, रेटिनल, तो ऑप्टिक नर्व नहीं होगा यहाँ, ऑप्टिक कैनाल आएगा। ओके, एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब अगर ये आई है, ठीक है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है उसका, तो पोस्टीरियर सेगमेंट में अबव, ऊपर, ऐसा नहीं है इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अबव मतलब ऐसे करके जा रही है। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट देयर इज येलोइश pigment spot called macular lutea with a central pit called the fovea। तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो येलोइश पिगमेंट की वजह से वो प्लेस कैसी, मतलब जिसको हम बोलते हैं
जहाँ पे येलोइश पिगमेंट ऐसे प्रेजेंट होता है हमारे रेटिना पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूलर ल्यूटिया विद अ सेंट्रल पिल्ट कॉल्ड फोबिया। तो यहाँ पे मैक्यूलर ल्यूटिया प्रेजेंट है, मतलब जो येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट है उसको मैक्यूलर ल्यूटिया बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन प्रेजेंट है ना रेटिना में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो येलोइश पिगमेंट होता है ना, ये किसका बना होता है, मेनली कोन्स का। यहाँ पे कोन्स हाईली प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या, कलर्स का बहुत अच्छा हमको डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। तो देखो हम डायग्राम में देखकर बताते हैं फोबिया कहाँ है। तो देखो यहाँ पे फोबिया प्रेजेंट है, ठीक है। एक डिप्रेशन है रेटिना में, ठीक है, ये इसको फोबिया बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो ये इसका फॉर्म कर रहा है उसको मैक्यूला बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, फोबिया, ठीक है। और वो जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मैक्यूला। तो मैक्यूला ल्यूटिया, तो जो मैक्यूलर ल्यूटिया होता है, इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, येलोइश पिगमेंट, यानी हमारा कोन्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाईली कोन्स प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है, विजुअल इक्विटी बढ़ जाती है। द फोबिया इज thinned out portion of the retina where only cones are densely packed. It is the point where the visual acuity is the greatest. तो विजुअल, तो क्या होता है, ये अपना रेटिना था, अच्छा खासा चल रहा था, एक जगह जाके थोड़ा डिप्रेस होता है। तो ये जो डिप्रेशन है इसको हमने क्या बोला, फोबिया, ठीक है। और यहाँ जहाँ हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला। यहाँ पे क्या होता है, येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट है, येलोइश पिगमेंट प्रेजेंट है, ये रहा। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया, मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट हैं, क्या प्रेजेंट है, कोन्स। तो अभी जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है ना कोन्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो विजुअल एक्विटी बढ़ेगी। विजुअल एक्विटी का क्या मतलब है, विजुअल एक्विटी का मतलब है कि डिफरेंट शेप्स हमको दिखेंगी, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, शेप क्या है उसका, और मतलब पूरा सब कुछ, शेप, कलर, साइज, ये तीनों चीज़ें हमको मतलब, है ना। विजुअल इक्विटी में रेजोल्यूशन में क्या होता है, रेजोल्यूशन भी तो यही होता है ना, हम बहुत सारा मतलब कि 4K रेजोल्यूशन, 8K रेजोल्यूशन, ये अब क्यों आ रहे हैं, क्यों, मतलब कलर्स अच्छे हो रहे हैं ना, जैसे जैसे हम दिखते हैं कलर और डिफरेंशिएटेड दिखते हैं। अब हमको जो शेप होती है किसी ऑब्जेक्ट को, वो ईजिली हमको मतलब ना अच्छे से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फोबिया पे क्या होता है, कोन्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसकी वजह से विजुअल एक्विटी यहाँ की ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछेगा हाईएस्ट विजुअल एक्विटी कहाँ है रेटिना पे, तो हम कहाँ बोलेंगे, वो है हमारा फोबिया, ठीक है। ये हमने देख ही लिया चैम्बर्स का। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन जो काम करेगा, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा उसमें, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो क्या होता है, देखते हैं। The light rays in visible wavelength focused on the retina through the cornea and lens generate potentials in rods and cones. तो देखो ये क्या होता है, ये हमारा कॉर्निया है, आइरिस, सिलियरी बॉडी, और ये अपना रेटिना, ठीक है। अब क्या होगा, जो वेवलेंथ की मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है वो विजिबल होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये वेव लाइट आ रही है, ठीक है, ये इधर अपना लेंस होगा, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पे जाके रेटिना पे जाके, मतलब ये रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, जो भी इसकी है ना, ये जो भी हमारी रेज जा रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, रेटिना पे, रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तभी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्यों, क्योंकि जो रेटिना है, रेटिना पे क्या प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन। तो अब हमने ये तो नहीं बोला कि सिर्फ सेंटर में होनी चाहिए, अब वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, हर जगह वो, अब क्योंकि जैसे अब मान लो ये पूरी इमेज ऐसे बड़ी है, अब इधर से कुछ ऐसे रेज जाएंगी, ठीक है, जो कि सेंटर पे मिलेंगी, कुछ क्या होगा, इस तरीके से जाएंगी, ये ऐसे गई तो वो यहाँ मिल जाएंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होंगी, उसी के हिसाब से उसकी शेप डिसाइड होगी, शेप और साइज, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स
के पास आएगी इमेज, ठीक है। अभी तक उनके पास लाइट रेज एडजस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये लाइट रेज जो एडजस्ट करेंगे वो कहाँ पड़नी चाहिए, रेटिना पे पड़नी चाहिए। फिर रेटिना पे जो फोटो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, इम्पल्स जनरेट करेंगे। इम्पल्स जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, वो क्या करेंगे, ये जो लाइट आ रही है इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है, इसी को तो हम इम्पल्स बोल देंगे। इम्पल्स क्या है, जो भी मैसेज जा रहा है नर्व में, ठीक है, न्यूरॉन में जो भी मैसेज पास होगा, ठीक है, तो वो इम्पल्स क्रिएट होगा और वो इम्पल्स किसके पास जाएगा, नर्व के पास, ठीक है। The photosensitive compounds, photopigments in the human eye is composed of opsin and retinal, which is an aldehyde of vitamin A. तो क्या होता है देखो ये तो ओवरव्यू हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब हम अपने फोटो रिसेप्टर की बात करते हैं। ये अपना फोटो रिसेप्टर है, इसके अंदर मेनली तो फोटो पिगमेंट्स है। ये तो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का क्या मतलब, इसके पास आएंगी रेज, ठीक है, रिसीव करेगा, ये रिसेप्टर है। इसके पास दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से होंगे, एक होगा ऑप्सिन, ठीक है, जैसे रॉड्स के केस में रोडॉप्सिन था, ठीक है, और दूसरा क्या होगा अपना रेटिनल। रेटिनल क्या है, जो हमारा विटामिन ए है इसका एल्डिहाइड है, ठीक है, जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनल, ठीक है। इन दोनों से मिलके बना रहता है। अब क्या होता है, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। तो क्या होता है, ये ऑप्सिन प्रोटीन है, ठीक है, ऑप्सिन पिगमेंट है, और ये अपना मान लो रेटिनल है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट रेज आई तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये ऑप्सिन हो गया, ये अपना ये रेटिनल हो गया, ये हो गया ऑप्सिन और ये हो गया रेटिनल, ठीक है, अलग अलग हो गए। इसकी वजह से ना शेप चेंज हो गया ऑप्सिन का, ठीक है, ऑप्सिन का क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, है ना, मतलब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज होगी, यानी इंक्रीज कर देता है वो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। पहले तो मतलब चेंज होने का मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होगी मतलब वो भी एक चेंज तरीके। तो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होगी, मतलब जो सेल जो फोटो रिसेप्टर था, जैसे ही ऑप्सिन की शेप चेंज होती है ये मान लो परमिएबल हो जाता है, ठीक है, ऐसे परमिएबल ऐसे एक तरीके से मान लो अगर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो वो अंदर आ सकता है, इस तरीके से परमिएबल हो गया। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो हमने देखो पुराने अपने बोन्स के, जब हम बोन्स पढ़ रहे थे, सॉरी अभी इधर जो नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहा था। इम्पल्स ट्रांसफ़र होने के लिए सोडियम क्या होता था, अंदर आता था। वो अंदर कब आएगा, जब मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना सोडियम के लिए। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस वही होगा, ठीक है, जो हमने वहाँ पढ़ा था कि अब एक उसको इम्पल्स मतलब उसको एक तरीके से ना स्टिमुलेशन मिल गया, मतलब लाइट रेज मिल गई है। लाइट रेज किसके फॉर्म में होगी, ठीक है, ये वेवलेंथ के फॉर्म में थी, ठीक है, वेवलेंथ है इसके पास अपनी एक। अब ये होगा ना, एनर्जी भी तो है ना वो एक तरीके से, तो एनर्जी है तो यानी उसके पास अपनी एक अलग पावर भी होगी, मतलब मतलब उसके पास सारी क्वांटिटीज़ होंगी। तो अब क्या होगा, ये जितने भी वोल्ट की लाइट एनर्जी होगी, जितना रिक्वायर होगा उसको इम्पल्स को आगे जाने के लिए, उसकी मदद से क्या होगा, ये सेल में इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, अब यहाँ से रेज आ रही है, मान लो इसने मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी तो सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक है, सोडियम अंदर आ जाएगा तो ये क्या होगा, बाहर का पहले पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, तो अब क्या होगा, अंदर थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव था, अब नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। तो देखो एक डिफरेंस आ गया ना, ठीक है, पहले जो भी पोटेंशियल था रेस्टिंग पे, अब वो तो बदल गया, ठीक है, और वो बदला कैसे, अंदर तो देखो पॉजिटिव हो गया ना, अंदर पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है, तो बाहर के कंपैरिजन में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब इन दोनों में एक तरीके से डिफरेंस आ गया। मान लो अगर ये 1 था और ये 2 है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, बेशक 1 का है पर डिफरेंस तो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से अब क्या होगा, पहले इतने सेगमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर वो ये जो इतना पार्ट है वो आगे के पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है।
अभी इतने पार्ट में है, अब ये आगे के पार्ट को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, फिर ये आगे करेगा, तो ऐसे ही करके पूरा इम्पल्स हमारा ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। तो मेनली क्या रोल प्ले होगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। This produce a signal that generate action potential in the ganglion cells through the bipolar cells, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर्स थे, फोटो रिसेप्टर्स से अब ये कहाँ जाएगा, गैंग्लियन सेल्स में, गैंग्लियन सेल से कहाँ जाएगा, बाइपोलर सेल्स में, ठीक। और बाइपोलर सेल से फिर कहाँ चला जाएगा, ये हमारे ऑप्टिक नर्व में, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व के बाद कहाँ चला जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो एक ये फ्लो चार्ट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम ये सारी चीज़ों को। तो रिवाइज करने वाला वैसे एज सच तो कुछ भी नहीं है, बस क्या होगा, यहाँ से कॉर्निया से लाइट रे कहाँ पे पड़ेगी, रेटिना पे, और रेटिना पे हमारा सेल प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर, जिसमें ऑप्सिन और रेटिनल साथ में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट रे पड़ेगी इसके ऊपर, अब ये ऑप्सिन अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो देखो, कोई चीज़ जब साथ में होती है तो जैसे ओवल होती है, लेकिन जब अकेली आ जाती है तो क्या हो जाता है, जैसे बबल्स की फॉर्म में बात कर लें हम, अकेला होता है तो क्या स्फेरिकल बन जाता है, तो शेप चेंज होगी। अब ये जो शेप चेंज होती है ऑप्सिन की, ये क्या करती है, इसकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को चेंज कर देती है, चेंज कर देती है। और क्या होगा, अब चेंज होगी तो जैसे पूरा एक सेल में इम्पल्स कैसे फॉर्म होता था, वही वाला प्रोसेस आ जाएगा। सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा तो अंदर को पॉजिटिव कर देगा, बाहर को नेगेटिव कर देगा। अब ये जो अंदर को पॉजिटिव हुआ है, ये आगे और सेल, जो पूरा सेल का पार्ट है, उसको फिर स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे ही करके ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स थे, ये कहाँ पे भेजेंगे इम्पल्स, अब ये तो इम्पल्स फॉर्म हो गया, अब ये इम्पल्स भेजेंगे कहाँ, भेजेंगे हमारे गैंग्लियन सेल्स को। फिर गैंग्लियन सेल्स से फिर कहाँ जाएंगे, बाइपोलर सेल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, बाइपोलर सेल से ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये सब कुछ हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है ना, ब्रेन की विजुअल कॉर्टेक्स में चला जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, इमेज को एनालाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हमारी ओल्ड मेमोरी, कि हमने उसको जैसे हम कोई नई चीज़ देखते हैं, तो कोई भी नई चीज़ देखते हैं, बॉडी हमारा जो ब्रेन है तुरंत रिलेट करता है, ठीक है। अगर हमने शिव भगवान की कोई पिक्चर देखी है, ठीक है, या हमने कहीं कुछ लिखा हुआ देखा, हम तुरंत रिलेट करते हैं उसको, क्यों, क्योंकि ब्रेन क्या करता है ना, उसको प्रीवियस मेमोरी के बेसिस पे रिलेट करता है चीज़ों को, फिर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो हमारा ये इम्पल्स वाला भी हो गया कि मतलब कैसे इमेज फॉर्म हो रही थी, विजन वगैरह, ठीक है। बहुत ही ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक। तो अभी विजन हो गया, अब हम बात करेंगे अपनी आई में ग्लैंड्स के बारे में। तो देखो, आई में टोटल देखा जाए तो दो ही ग्लैंड्स हैं, एक होगी हमारी एक्सेसरी और एक होगी मेन। अब जो मेन है ना, मेन आई ग्लैंड है, वो हमारी लेक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, ऑफ कोर्स टीयर का फॉर्मेशन, ठीक है। टीयर का फॉर्म होगा, टीयर फॉर्म होगा, और ये टीयर जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, स्लाइटली सलाइन होते हैं, एंड इट मॉइस्ट दी आई, ठीक है। जो हमारी आंखों में पानी आता रहता है वो लेक्राइमल ग्लैंड रिलीज करती है। अब बाकी आती है एक्सेसरी ग्लैंड का। एक्सेसरी का मतलब होता है जो साथ दे रही है, ठीक है। एक्सेसरी में अब तीन आती है, मीबोमियन, ग्लैंड ऑफ जीज एंड ग्लैंड ऑफ मोल। तो अब ये जो तीन ग्लैंड है ना, इनका अब हम इनको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो, जो मीबोनियन ग्लैंड है, इसका काम क्या होगा, लुब्रिकेशन करेगी आई में, देखो अंतर है, ठीक है। टीयर के फॉर्मेशन, टीयर जो है एक तरीके से वो मॉइस्ट रखता है, ठीक है, मॉइस्ट रखता है आंखों को ऐसे, क्योंकि अब आई बॉल में भी तो मसल्स है ना, उनको अगर वो ड्राई रखेगा तो मूव नहीं कर पाएंगी, ठीक है, तो मॉइस्ट रखेगा। लेकिन लुब्रिकेशन का क्या काम होता है, लुब्रिकेशन होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। अब हमारी आईलिड है, आईलिड की अब अगर हम देखें तो मेरा कॉर्निया है और ये आईलिड है, ठीक है। आईलिड मूव करता है, देखो मूव करने के लिए उसको बीच में कुछ होना चाहिए ना, लुब्रिकेटर होना चाहिए, ताकि वो फ्रिक्शन ना लगे और डैमेज ना हो दोनों चीज़ें। तो वो कौन हेल्प करेगा इसमें, मीबोनियन ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारी जो मीबोनियन है, ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मोल है, ये तीनों आईलिड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मोल फॉलिकल में, जैसे क्या होता है, ये हमारी ग्लैंड ऑफ जीज क्या होता है, जैसे ये आईलिड है, देखो ये आईलिड है ना, और ये अपना कॉर्निया है ना। तो ये जो आईलिड है ना, अब इसमें ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को हम पता है क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा,
ठीक है, ये क्या होता है, कंजक्टाइवा होता है। अब यहाँ से हमारा एक ऑब्वियस सी बात है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, ये हेयर फॉलिकल के बेस पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्लैंड ऑफ ज़ीस, और इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ग्लैंड ऑफ मोल। ठीक है, तो ग्लैंड ऑफ मोल कहाँ ओपन होते हैं, हेयर फॉलिकल पे। ठीक है, जो आईलैश का हेयर फॉलिकल है यहाँ पे, और ये इसका क्या काम होता है, ग्लैंड ऑफ जीज का, कि ये किसको, जो फॉलिकल है ना आईलिड में, इसको मतलब लुब्रिकेट करता है। क्यों, क्योंकि ये भी तो मूव करते हैं ना। ठीक है, तो वो लुब्रिकेशन में ही हेल्प करता है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, 4 ग्लैंड होती हैं, जिसमें से मेन होती है लैक्राइमल ग्लैंड, 3 होती हैं अपनी एक्सेसरी जो कि आईलिड में प्रेजेंट होती है, मीबोमियन, ग्लैंड ऑफ जीज एंड ग्लैंड ऑफ मूल। ठीक है, जो मीबोमियन ग्लैंड होती है उसका काम क्या होता है कि हमारी आई को लुब्रिकेट करती है, और जो ग्लैंड ऑफ जीज है, ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीज का काम क्या होगा, लुब्रिकेट करेगी हेयर के फॉलिकल को। ठीक है, और जो ग्लैंड ऑफ मोल होती है इसका काम क्या हो, ये काम तरीके से नहीं, एक बस दोनों ही ये हैं, जीज और मोल का वही लुब्रिकेशन ही है। बस एक अंतर क्या है कि हेयर फॉलिकल के जस्ट ओपनिंग पे ही, मतलब हेयर फॉलिकल में ही ओपन होती हैं ये। ठीक है, हेयर फॉलिकल में ही ओपन होगी, जैसे ये हेयर फॉलिकल्स था, हेयर फॉलिकल है तो यहीं पे ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, ग्लैंड्स हो गई अब हमारी। अब हम कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं। तो डिफेक्ट्स में क्या होगा, डिफेक्ट में विजुअल डिफेक्ट्स आएंगे हमारे। ठीक है, और कुछ डिजीजेस आएंगी। तो ये पहला पढ़ते हैं, मायोपिया। मायोपिया, तो मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये डिजीज नहीं है, इससे हमको समझना, अच्छा हम इतना ही देख सकते हैं, मतलब सिर्फ पास का देख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, जैसे ये कॉर्निया है हमारा, ठीक है, ये रेटिना है, और ये अपना लेंस है। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, आई बड़े होने की वजह से किसी कारण से ये इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है, और जब तक रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी तब तक इमेज जो है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में नहीं कन्वर्ट होगी और इम्पल्स नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हम इसमें क्या होगा, अब मान लो कोई चीज़ हमको पहले ही फॉर्म होगी, मतलब इससे पहले फॉर्म होगी, इसका मतलब वो दूर थी, है ना, तो इसमें क्या होगा, हम दूर की इमेज नहीं देख पाएंगे, सिर्फ नियर साइटेडनेस, मतलब सिर्फ पास की चीज़ ही देख पाएंगे। तो इसके करेक्शन के लिए हम क्या, कौन सा लेंस देते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे नॉर्मल आई है, यहाँ पे हमने अपना कॉनकेव लेंस लगा दिया, ये कॉर्निया था, ये अपना आइरिस, ये सीलियरी बॉडी, ये रेटिना, और ये अपना लेंस। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से ये रेस गई, ये थोड़ा डाइवर्ट होंगी। ठीक है, कॉर्निया से थोड़ा सा क्या होगा अब, और ये अपने रेटिना पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस, अब यहाँ पे ना कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का काम आ जाएगा। तो जो कॉनकेव लेंस होता है उनका क्या काम होता है, डाइवर्जन। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा उसका काम क्या होगा, कन्वर्जेंस। तो कॉनकेव लेंस, अब हमको ऑब्वियस सी बात है, हमको डाइवर्जेंस क्यों चाहिए, थोड़ा डाइवर्ट होंगी तब जाके वो दूर मिलेंगी ना, तो हमने यहाँ डाइवर्जेंस, अपना फिनोमिनन जो डाइवर्जेंस का होता है वो यूज़ किया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि इमेज क्या होगा ना, रेटिना के बाद फॉर्म होगी। मान लो अगर ये रेटिना है तो रेटिना के बाद फॉर्म हो रही है। ठीक है, और ये अपना, मान लो ये कॉर्निया था। ठीक है, मतलब इमेज ऐसे, यानी कि हमको दूर का तो दिख रहा है अच्छे से, है ना, पास की चीज़ें पीछे चली गई, मतलब एक तरीके से मान के चलो ये फोकल लेंथ है अपनी। ठीक है, ये फोकल लेंथ है। अब क्या हो रहा है ना, ये इमेज फोकल लेंथ तो उतनी रहेगी ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये पीछे जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर आई छोटी है हमारी उस केस में होगा। ठीक है, तो हमको इसमें पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। इन दिस आई बॉल बिकम्स शॉर्ट, सो इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना एंड कैन बी रिमूव्ड बाय यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमने क्यों यूज़ किया, क्यों, क्योंकि अब हमको जो कन्वर्ज करेंगे तभी तो पहले मिल पाएगी। अभी क्या हो रहा था, ऐसे जा रही थी बिना लेंस के, जब हमने लेंस यूज़ किया तो वो कन्वर्ज हो गई। अब एक और डिजीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हमारी जो आई बॉल है ना, आई बॉल में ये क्या लगा हुआ है आगे, कॉर्निया, ये ना इरेगुलर हो जाता है, चाहे कोई और डिसीज़ हुई हो, कुछ भी हुई हो, इरेगुलर हो जाता है। कैसे, स्फेरिकल नहीं रहता वो। ठीक है, तो उसकी वजह से अब लाइट रेज अच्छे से नहीं पड़ेंगी, जब अच्छे से नहीं पड़ेंगी
तो रेटिना पे नहीं पड़ेगी, जब रेटिना पे नहीं पड़ेगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम करेक्शन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल लेंस जैसे इस तरीके से, ठीक है, जिसकी स्फेरिकल है पर अपनी एक थिकनेस है उसके पास, ठीक है, इस तरीके से स्फेरिकल लेंस। अब हम पढ़ेंगे कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि एक प्रोटीन जो होती है अपनी आई, हमारी आँखों में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से नहीं होता, और उसकी वजह से क्या है, जो अपना कॉर्निया है वो ओपेक दिखता है, ठीक है, मतलब ओपेक हेजीनेस, वहाँ पे धुआं धुआं जैसे वाइट लेयर आ जाती है। अपने अपने बहुत दादी दादा की आंख में देखना, कभी एक काम करना, उनको ऐसे फ्रंट में बिठाना, इधर से लाइट देखना, ठीक है, तो तुमको ना एक शाइन करता हुआ एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। वो क्या होगा, प्रोटीन ही थी जिसका गलत मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन होगा या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन अब बनने वाली तो है नहीं, अब हम यहाँ ब्रेक डाउन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन दोनों मेटाबॉलिज्म के पार्ट हैं, पर अभी हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेक डाउन की। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या है, जब हम इधर से देखेंगे शाइनी मेम्ब्रेन दिखेगी, थिन मेम्ब्रेन, ठीक है, वो क्या करती है, कॉर्निया को हेजी कर देती है, जिसकी वजह से लाइट रेज अच्छे से अंदर नहीं जा सकते प्यूपल के थ्रू। जब अंदर नहीं जाएंगे तो रेटिना पे कैसे पड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा विजन डिफेक्ट हो जाएगा उससे। जिस हमको क्या करना पड़ता है, अगर इनिशियल स्टेज है कैटरैक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, ठीक है। तो कैटरैक्ट में क्या होगा, अगर इनिशियल स्टेज है तो मेडिसिन की मदद से हम उसको अच्छे से ठीक करना सोचेंगे। अगर वो बाद की स्टेज है तो हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है ज़ीरोफ्थेल्मिया। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉर्निया ही हो गया, कंजक्टाइवा क्या हो गया, जो आईलिड के नीचे वाला पार्ट है। अब ये आईलिड है, ये अपना कॉर्निया है, ये वाला पार्ट और ये वाला, ठीक है, ये कंजक्टाइवा बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉर्नियल कंजक्टाइवा बोलते हैं, इसको पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, केराटिनाइज हो जाती है। केराटिन क्या होती है, प्रोटीन ही तो है, ये प्रोटीन फाइबर्स ही तो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स आ जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है, मतलब अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वहाँ पे, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ होता है कि जो केराटिन मतलब केराटिन है वो वहाँ आ जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर ब्लाइंडनेस क्यों, क्योंकि अब केराटिन है, यानी कि लाइट रेज नहीं पास कर पाएंगी, अंदर नहीं जा पाएंगी, ठीक है। अब एक और डिजीज़ है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में क्या होता है, देखो ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा आइरिस है, ठीक है। हमने बोला था ये एंटीरियर चैम्बर जो लेंस के आगे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एंटीरियर चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, एक्वस ह्यूमर। अब यहाँ क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर को यहाँ पे ड्रेन करने के लिए ट्यूबरकुलाई मैशवर्क प्रेजेंट है, ट्यूबरकुलर मैशवर्क प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये हमारा लिक्विड बाहर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है ग्लाउकोमा में, अब देखो जहाँ लिक्विड होगा वहाँ प्रेशर होगा, तो ये क्या है, इंट्राऑकुलर प्रेशर क्रिएट होगा लिक्विड की। इंट्राऑकुलर मतलब आई के अंदर का प्रेशर क्रिएट होगा, किसकी मदद से, इसकी मदद से, एक्वस ह्यूमर की मदद से। तो ये ना एक्सेसिवली बढ़ जाएगा, जब एक्सेसिवली बढ़ जाएगा ना तो देखो क्या होगा, अब मान लो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, जब यहाँ प्रेशर बढ़ गया है, इंट्राऑकुलर प्रेशर यहाँ पे भी है, तो ये क्या करेगा, या तो वो इसको आइरिस को पुश करेगा इधर, ठीक है, या क्या होगा, ये क्लॉग हो जाएगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये क्लॉग हो जाएगा, मतलब भर जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब आइरिस आगे आ जाएगा, आइरिस आगे आने की वजह से क्या होगा, आइरिस आगे फॉरवर्ड हो गया, तो लेंस भी तो आगे को फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ठीक है। तो ग्लाउकोमा में भी मतलब कैसे ना विजन डिफेक्ट ही होगा, क्योंकि एट द एंड वो कहाँ पे आएंगे, लेंस पे आएंगे, और आइरिस जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगी, ठीक। तो यहाँ से श्लेम्स कैनाल जाती है, हमारी जो ट्रेबुकुलर मैशवर्क है ये क्लॉग हो जाता है ना, क्योंकि एकदम बहुत प्रेशर है, और यहाँ पे बहुत प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये नहीं जा पाएगा बाहर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो श्लेम्स कैनाल है वो क्लॉग हो गई, वो तो बाहर नहीं आ पा रहा लिक्विड, है ना। तो उसमें एट द एंड नुकसान किसका होगा, आइरिस और
हमारे लेंस का और जिसमें विजन का डिफेक्ट आएगा। अब एक चीज़ होती है स्ट्रैबिस्मस। तो स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है, जो हमारी आई की मसल्स है ना वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, ठीक है। मसल्स में हमारी आई में दो तरीके की मसल्स होती हैं, रेक्टाई एंड ऑब्लिक। once again, 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक मसल्स, ठीक। तो जो रेक्टाई और ऑब्लिक मसल्स होती है उसकी मदद से हम आंखें अपनी कभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये जो मूवमेंट है ये उनकी वजह से पॉसिबल है। तो अगर एक भी मसल डैमेज हो गई तो क्या होगा, मान लो अगर ये वाली आई है ये इधर देख रही है और ये देखो लाइक दिस इज स्ट्रैबिस्मस, मतलब एक आई का मूवमेंट जो है वो कैसे भी ना कैसे रुक गया है और दूसरी इजीली मूव कर रही है, तो इसको स्क्विंटनेस बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों आई मूवमेंट्स होती हैं वो एक साथ नहीं हो रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विंटनेस या स्ट्रैबिस्मस। अब एक और डिजीज़ है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आंखों में बहुत पानी आता है, ठीक है। क्लैमिडिया की वजह से होता है, और ये क्या होता है, एक STI होता है, ठीक है, STD भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इन्फेक्शन की वजह से ना आँख में बहुत पानी होता है, बहुत पानी आता है और आँखें पूरा रेड हो जाती है, ठीक है। पिंक आई भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो आज जो हमारी पूरी क्लास थी ना वो आई के बारे में थी। अगर आपको कोई भी इस क्लास के बारे में डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई, ठीक है, तो आप फिर से नोट्स देखिएगा या फिर पूछेगा कमेंट्स में, ठीक है। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा चैनल और अच्छे से ग्रो हो, हम और भी ऐसी वीडियोस बनाएं, ठीक है। और बस यही कि आगे की जो वीडियो होगी ईयर के ऊपर होगी। अगर आपके आई से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या प्रीवियस लेक्चर्स से कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।